शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिदर में जो शाहीन का हेडक्वार्टर है उसके फाउंडर एंड चेयरमैन जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो जो सफ़र इनका है वो तालीमी बेदारी और तालीमी के मामले में लोगों को के बात को बताना और उसके बीच में आवाम के बीच में इसकी जागरूकता लाना तालीम के मामले में, इसीलिए इनका सफ़र है। सिवान में भी कल शाहीन का एक ब्रांच की कल ओपनिंग है, उस सिलसिले में सर का सफ़र कल सिवान भी होगा और यहाँ पटना के ब्रांच को भी देखना रहता है, तो उसी सिलसिले में सर का सफ़र पटना होगा। जी मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी चीज़ को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसमें एक वक्त की ज़रूरत पड़ती है। शाहीन बिदर भी जो इस मुकाम पे पहुंचा है एक बड़े ही लंबे सफ़र में कि जद्दोजहद के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नॉर्थ बिहार के या नॉर्थ इंडिया में या कह लीजिए इस बिहार के इस इलाके में भी और सर की पूरी नज़र बहुत ही संजीदगी के साथ और वेरी सीरियस नोट बिहार की तरक्की और बिहार में तालीमी मामले में कि बिहार तरक्की करे और बच्चों के लिए जो शाहीन बिदर की जो सोच है उस सोच के साथ यहाँ भी इदारे कायम किए जाए और इदारे बढ़े, इसकी पूरी कोशिश और फिक्र है। हमारे यहाँ बिहार में ये तो अगर आप शाहीन के पूरे मॉडल को अगर आप जानती होंगी तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस पर सवाल फिर करने की ज़रूरत है कि बिहार शाहीन में बच्चे क्यों आए, है ना। शाहीन का मॉडल एक पूरी तरह से एक टेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड मॉडल है और पूरे इंडिया में आज 50,000 बच्चे शाहीन के बैनर के अंदर पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि सब लोग इस बात को जानते हैं कि मॉडल शाहीन का मॉडल एक पूरी तरह से एक डिफरेंट मॉडल है, एक रेसिडेंशियल मॉडल है, तरबियती मॉडल है, तालीम के साथ साथ तरबियत का एक पूरा एक मुस्तकिल एक निज़ाम है। तो इसीलिए बच्चों को ये मॉडल पता है, गार्जियंस को भी वो बच्चे आकर के दाखिला। शाहीन का एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है, जो इंडिया भर में शाहीन में उसको जो है उसका इन्वेंशन हुआ है। उसका नाम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ड्रॉप आउट बच्चे, स्कूल से निकाल दिए हुए बच्चे या मदरसा पास आउट बच्चे, मदरसा ड्रॉप आउट बच्चे तो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए, कभी पेन का इस्तेमाल नहीं करे और वो 11-12 साल के अगर हो गए हैं तो उनको हम लेते हैं। AICU एक स्पेशल डिपार्टमेंट में उनको बच्चों को मैथ्स और लैंग्वेजेस इंप्रूव करते हैं, जो मैक्सिमम 3 महीने में उनकी मैथ्स और लैंग्वेजेस इंप्रूव होती है और उनको 1 साल में या NIOS के ज़रिए 10th पास कराते हैं। माशाल्लाह ऐसे बच्चे फिर से एजुकेशन में आ रहे हैं। इसको हम और आगे बढ़ाकर एक और प्रोग्राम कर रहे हैं Pre+2 फाउंडेशन के नाम से। Pre+2 फाउंडेशन के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। वो बच्चे जो शॉर्टकट के ज़रिए पास हो गए 10th, बगैर सलाहियत के पास हो गए, तो उनको 11th के लिए तैयार करते हैं 1 साल के लिए। और या वो बच्चे जो 10th फेल हैं उनको लेकर उनको 1 साल के लिए 11th के लिए तैयार करते हैं। 10th भी पास होंगे वो और 11th के लिए तैयार भी होंगे। उनको 6 स्टैंडर्ड से साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की बुनियादें पढ़ाते हैं पूरे 1 साल में और उनको फाउंडेशन की कोर्स की तरह उनको मल्टीपल चॉइस की कोचिंग देते हुए इतना ताकतवर बनाया जाता है कि वो 11th में बैठेंगे तो डे 1 से सब्जेक्ट को समझेंगे और बाद में उनको ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12th के बाद ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 12th के बाद ड्राफ्ट करने का कल्चर है वो गलत है, जैसा मेरा मानना है। बच्चे को 11th में डे 1 से स्ट्रगल करना चाहिए और यहाँ पे कल्चर है कि वो स्कूलिंग है, वो फाउंडेशन है, बेटे कोई बात नहीं चलेगा। स्कूल वाले भी जो है स्कूल दे रहे हैं, कॉलेज वाले भी ले रहे हैं, घर में पेरेंट भी ये बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं कि ये स्कूलिंग है, ये फाउंडेशन है। और बाद में 2 साल के बाद बच्चे को ड्रॉप करके स्ट्रगल करने के लिए बोलते हैं कि बेटा तेरा प्रिपरेशन शुरू हुआ है। ये बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन गुज़श्ता 37 ईयर्स से काम कर रहा है। बहुत ही छोटे पैमाने में बिदर में शुरू हुआ था और वहाँ पे अच्छे नताइज निकले और हॉस्टल में बड़ी तादाद में बच्चे शाहीन में पढ़ते हैं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि शाहीन में हॉस्टल में कर्नाटका स्टेट के तलबा के बाद 2nd हाईएस्ट नंबर बिहार से है और बिहार में इसकी शदीद ज़रूरत है। तो हम बिहार को ज़्यादा फोकस करने की नीयत रखते हैं और माशाल्लाह पटना में बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। हम मज़ीद अररिया, सीवान, पूर्णिया और भागलपुर और मुजफ्फरपुर, दरभंगा वगैरह में मंसूबा रखते हैं कि शाहीन के कल्चर और डिसिप्लिन जो है, जो खुसूसी चीज़ होती है, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फ्री बच्चों को तालीम दी जाती है।
اور ریزیڈینشیل اسکول کی اہمیت کا اندازہ ہم کو ہو گیا ہے، کیونکہ مستقبل میں اگر نسل کو تیار کرنا ہے تو ان کو ریزیڈینشیل کوچنگ کی آج ضرورت ہے. آج کے ڈسٹریکشن والے ماحول میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نیڈر کا کلچر بہار میں اور نارتھ انڈیا میں پھیل جائے. اور یہاں کا رسپانس بڑا اچھا ہے، اور خاص طور پر ہمارا جو منصوبہ ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی شمولیت ہو جائے، دینی عصری تعلیم کی ایک حسین امتزاج ہو جائے. اس کے لیے ہمارا ایک بہت ہی شاہین کا فلیگ شپ پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، جس کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مدرسہ پلس، یعنی مدرسوں میں مدرسے کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا کامیاب تجربہ ہو گیا ہے. فرسٹ فیز میں ہم 65 مدارس میں انڈیا بھر کے اس کو امپلیمنٹ کیے. پھر گورنمنٹ آف کرناٹکا کی اسپانسرشپ میں 100 مدارس میں کرناٹکا اسٹیٹ نے کیے ہیں. اب تیسرے اسٹیج میں پھر سے انڈیا بھر میں 150-200 مدارس میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، پروموٹ کرنے کی کوشش ہے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی شمولیت ہو جائے، ایک کامیاب تجربہ ہے، اس کو پروموٹ کرنا